नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से सूर्य के पहले पर तक पहुँच जाए, किसी प्रकार की बुद्धि की कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार से याददाश्त की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कहीं कहीं कोई कमी नहीं, और परिवार को संग लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार की भी स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। बुद्ध पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ बुद्ध की उंगली, कनिष्ठा की उंगली जब इतनी गहरे में पहुँच जाए तो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है। जैसे कह सकते हैं मानसिक रूप से लगातार टेंशन लेना, या ऐसा कह सकते हैं कि जो बुद्ध से संबंधित रोग हैं उनके लिए जाना जाता है। जैसे मानिए रूप में एलर्जी हुई तो उसको लिए कह सकते हैं, लेकिन यहाँ उंगली पर कोई बड़े कट मौजूद नहीं है, तो ये रोग या इस तरह की स्थिति ज़्यादा दिन तक पीड़ित नहीं करेंगी। इस प्रकार को यह स्थिति है। अगर इस उंगली पर ज़्यादा कट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा परेशानी की बात होती। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जिस उंगली को देखा जाता है, ये यहाँ पर बृहस्पति की उंगली से छोटी है। यानी कि जब इसे ऐसी स्थिति हो तो जहाँ तक आप जिस कार्य क्षेत्र में करते हैं, जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपका यश सम्मान उतना नहीं होता जितने कि आप मेहनत करते हैं। इसको बस इतना समझिए। साथ ही साथ सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से छोटी हो जाए तो ये कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित रोगों को भी देती है। जैसे हड्डियों के जो दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, आँखों के रोग हैं। इस प्रकार से ये बृहस्पति की उंगली आप देखेंगे तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे अपने एरिया में जिसकी बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली छोटी होगी। तो यहाँ कुछ ना कुछ एक तरह से सूर्य को नीचा कर दिया बृहस्पति की उंगली से, उसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैलेंस से जो चीज़ नहीं होती वो परेशान करती है। यहाँ ये शनि की उंगली की बात करते हैं। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर आपके यदि देखो तो छोटे पर्व से लेकर के सेकंड पर्व पर तो ये दो रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ सूर्य शनि पर्व पर दो रेखाओं ने काटा। ये अपने आप में स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति के खराब को दर्शाने वाली स्थिति, साथ ही साथ धन पर लगातार ग्रहण लगा रहता है रोगों के कारण। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ पत्नी से वैचारिक मतभेदों के लिए। इसके भी सेकंड पर यहाँ कुछ निशान खराब है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का पेट बहुत खराब रहता है, पाचन शक्ति मजबूत नहीं होती है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी से भी थोड़ा बहुत तू में के संबंध बने रहते हैं खराब। अब बात करते हैं आगे की। बुध का पर्वत जाना जाता है संतान सुख के लिए। बुध का पर्वत जब उंगली चली गई तो यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ वो मजबूत स्थिति की रेखाएं नहीं हैं जिसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आप अपने धन की आवक से संतुष्ट हैं। धन का आवक है परंतु आड़ी रेखा भी है, इसलिए यहाँ पर उसकी आवक से संतुष्ट नहीं होना या संतान जो भी है उससे अपने आप में संतुष्ट नहीं होना। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी सीधा सूर्य की पर्वत की। सूर्य का पर्वत जाना जाता है राज्य सरकार से कामों के लिए, राज्य सरकार से लाभ के लिए, और उसको बहुत सारी रेखाएं काटने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यानी राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को अगर करने लगे तो बहुत परेशानी का सामना, या प्राइवेट सेक्टर में करे तो वहाँ भी बहुत परेशानी का सामना, इस प्रकार से दिखलाने वाला आपका ये सूर्य का पर्वत है। अब बात करता हूँ मैं धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं मजबूती से कि आपके पास स्थिति कैसी भी है परंतु धन के आगमन निरंतर रूप से यहाँ पर बने रहेंगे। ऐसी रेखा बनाने वाली यहाँ पर रेखाएं पर्वतों पर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के बुढ़ापे को सुरक्षित करने वाला धन संचय यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर बन गया है एक नक्षत्र। नक्षत्र का बनना, एक्स का बनना अच्छा है। एक नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र बृहस्पति के पर्व पर है, तो यहाँ इस प्रकार के दो दो नक्षत्र बन जाते हैं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता, एक बात। और दूसरी बात, बृहस्पति क्योंकि जाना जाता है संतान में, पुत्र संतान के लिए, उसमें थोड़ा देरी का सामना। तीसरा जाना जाता है खान पान की स्थितियों के लिए, पेट के संचालन की मजबूती के लिए, तो वो ना होना। कुल मिलाकर प्रत्येक चीज़ में, यानी कुल मिलाकर जो संसाधन है उसमें व्यक्ति को साथ बहुत संघर्ष करके भी संतुष्ट भरा परिणाम नहीं मिलता है। तो चलिए, ये अपने आप में अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर नज़र नहीं आए। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की।
हृदय रेखा और बहुत सारी रेखाओं से गिरती उठती रेखा, यहाँ पर दीप बनाती रेखा, ये इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो पत्नी से संबंध के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के संकेत, यानी कि कई बार देखने में आता है पत्नी के साथ भी तू मैं के संबंध बने रहते हैं और कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थिति भी नज़दीकी से मतलब कुल मिलाकर ठीक नहीं रहती है। साथ ही साथ गिरने वाली रेखाएं, व्यक्ति दूसरों के काम आ जाता है, व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति काम नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर खराब मिली हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी यहाँ सीधा सीधा मंगल रेखाओं के। मंगल पर्वत और यहाँ पर भी नक्षत्र बने हुए हैं। जब मंगल पर्वत पर नक्षत्र बने तो कई बार छोटी मोटी सर्जरियों का सामना, यहाँ कुल मिलाकर मेहनत का पूरा फल न मिलना, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं छोटे मोटे रोगों की सर्जरी का सामना करना और बिल्कुल कितनी बार निराशा मन के अंदर भर जाना, ये सब चिन्ह यहाँ मंगल पर्वत से नज़र आते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कई बार स्क्रैचेज के साथ में ये लास्ट तक बुद्धि रेखा आपकी जाती है, यानी यहाँ इस प्रकार से रेखा और जाकर के मंगल पर्वत से संपर्क बनाए, यानी कि नौकरी के द्वारा दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन का संचालन करता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी है। कुछ एक्स के हल्के से चिन्ह यहाँ भी नज़र आए, यहाँ भी नज़र आए, तो पत्नी से संबंधों को संभाल करके चलिएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद खराब हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर भी जा कर के देखिए, यहाँ पर नक्षत्र रूप में कुछ चिन्ह बन गए हैं, यहाँ पर एक्स रूप में चिन्ह बन गए हैं। यहाँ पर ये रेखा चंद्र पर्वत से निकल कर के कई सारी माइनस रेखाओं को भी काट रही है, यानी कुल मिलाकर ये डिप्रेशन के जो संकेत होते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब बात करूँगा इसके बाद मैं व्यापारिक रेखाओं की। कहीं से कहीं तक कोई भी व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर सपोर्ट नहीं कर रही, यानी कि आपको बहुत ध्यान करना होगा अपने यहाँ पर व्यापार में इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए बात करूँगा इसके बाद में इस रेखा के बारे में। ये चंद्र पर्वत से रेखा का मंगल पर्वत के साथ संबंध बनना, ये मानसिक स्थिति को मजबूती में कमी लाने के लिए कह सकते हैं। यानी चंद्र पर्वत और मंगल रेखा का जब आपस में संबंध बन जाए तो व्यक्ति कहीं सा कहीं रोगों से पीड़ित रहता है, उसका थोड़ा बहुत सर्जरी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर एक दूसरी रेखा की। ये देखिए, यहाँ से निकल करके रेखा का संबंध बनता है जब जाकर मंगल रेखा से ये रेखा निकली शुक्र पर्वत से और मंगल से संपर्क। अगर इसका संबंध होता ताकि आपके बुध पर्वत से तो आप अच्छे व्यापारी बनते, लेकिन यहाँ संसाधन के लिए आपको नौकरी पर निर्भर रहना होगा। इसके बाद बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और निचले चंद्र पर्वत से निकले तो ये अच्छा संकेत नहीं है। हमारे शास्त्र में इसको माना जाता है कि या तो व्यक्ति के अंदर कोई बहुत बड़ी बुराई है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि भाई कई बार व्यक्ति शराबी होता है, जुआरी होता है या बुरे काम में अपना पैसा लगाए रखता है। एक तो हो गया ये, लेकिन दूसरा संबंध ये होता है क्योंकि चंद्र व्यक्ति स्वयं है और चंद्र पर्वत की भाग्य रेखा का संबंध व्यक्ति के चंद्र पर्वत के निचले यानी खराब दूषित क्षेत्र से है, तो व्यक्ति की जो भाग्य है उस पर लात मार रखी है नीचे वाले चंद्र पर्वत यानी कि रोगों ने, और उसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में इन्वेस्टमेंट बना रहता है और उसकी वजह से मानसिक पीड़ित रहता है। तो इस पर्व का यहाँ भाग्य रेखा का इस प्रकार से फल माना जाता है। केतु पर्वत पर भी एक एक्स बना हुआ है, यानी यहाँ भी आपको छोटी मोटी सर्जरी का सामना पिछले समय में करना पड़ गया होगा। ऐसी स्थिति यहाँ आपकी भाग्य रेखा से लेकर के इनकी जी है। शुक्र पर्वत को देखता हूँ, सामान्य रूप से शुक्र पर्वत है, यानी कोई बहुत अच्छे संसाधन नहीं है और तो कुल मिलाकर छोटा मोटा यहाँ पर एक्स का चिन्ह भी है, यानी अच्छे संसाधन को नहीं दर्शाता आपका ये शुक्र पर्व भी है। संतान रेखा देखता हूँ आपके हाथ से, तो संतान रेखा का एक बड़ा दीप नज़र आता है, यानी संतान होने में बाधा। इसको मैं तो सिर्फ बाधा कह सकता हूँ, एक संतान भी नहीं कह सकता। पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगेगा कितनी संतान का सुख सहयोग आपके हाथ में है। चलिए, आपके सारी हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ा, अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों का जवाब। आपने कहा मुझे हेल्थ में जो है स्किन प्रॉब्लम रही है, वो मैंने आपको बता दिया कि बुध पर्वत का जो स्थान था वो थोड़ा पीड़ित भी था, नीचे की तरफ माँ खड़ी हुई रेखाएं काट रही थी, और आगे मुझे नहीं लगता कि कोई स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है। दूसरा, आपने कहा कि बर्थ से ही मैं जो है रेटिना की प्रॉब्लम से
हूँ तो बिल्कुल सूर्य पर्वत आपका पूरी तरीके से प्रभावित है, जो इस तरह के रोगों को देगा, लेकिन उसमें भी कोई आगे बढ़ोतरी के योग नहीं है। आपने कहा मुझे घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ मुझे जो कि कहीं भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। हाँ, शनि पर्वत पीड़ित है, आगे भी ये समस्याएं आती रहेंगी, इसलिए आपको पूजा पाठ में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे रोगों पर ही विजय आपकी दिलानी है। बृहस्पति पर भी बहुत सारे स्टार थे, तो मुझे उस चीज़ों से आपको बचाना, क्योंकि खान पान भी आपके आगे आने वाले समय में आपको परेशान करने वाला है या कर रहा होगा। तो ये सब रोगों के लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, सब दूषित चिन्ह खत्म हो जाएंगे और अच्छे चिन्ह बन जाएंगे। तो दूसरा आपने पूछा कि अभी जो है मेरे पास एक बच्ची है, आगे संतान के लिए क्या करें। जहाँ तक संतान के सुख सहयोग की बात है, आपके हाथ से तो देखिए बाधा नज़र आ रही है। बाकी आप ईश्वर में अगर आप चाहें तो आप संतान गोपाल मंत्र की 1.25 लाख आप करें, 4.25 लाख पत्नी करें और लड्डू गोपाल जी की स्थापना करके उनकी सेवा करिए, बिल्कुल पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये आपको उससे पता लग सकता है। आप चाहें तो जन्म पत्री दिखलाएं, तो उसके द्वारा हम आपको शायद बता पाएँ कि आपको संतान उत्पत्ति का योग है कि नहीं है। मेरे कैरियर में जो है मुझे अभी कोई जल्दी से प्रमोशन नहीं मिला है, क्या जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब मैं आपकी उम्र के 39वें वर्ष में पहुंचता हूं, तो मुझे कुछ थोड़े से यहाँ पर दूषित चिन्ह नज़र आए। उसकी वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप जो है सावधान रहिएगा। नवंबर 2020 तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है जॉब से संबंधित, तो 2020 तक सादे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कैन आई डू बिजनेस विद माई करंट जॉब? नहीं कर सकते, 2022 के बाद कर सकते हैं। क्या मैं टीचिंग प्रोफेशन कर सकता हूं? बृहस्पति पूरी तरीके से स्टार से व्यक्ति था, मुझे नहीं लगता कि आपको, हाँ उससे अब तो थोड़ा बहुत मार्जिन कमा लीजिए, लेकिन बहुत बड़ा मोटा पैसा आप उससे नहीं कमा पाएंगे। तो आपने कहा मेरा बुढ़ापा कैसा होगा? बुढ़ापे के लिए धन की स्थिति यहाँ मजबूत है और आयु रेखा भी अभी आपकी मैं बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ बुढ़ापा ऐसे अभी इतना आगे तक बताना ज़्यादा ठीक नहीं होता, क्योंकि अभी इतना ख़राब रेखा यहाँ बनी भी नहीं है। तो अभी तो मेरे हिसाब से बुढ़ापा ठीक है। ये देखिए आपकी आयु रेखा, यहाँ आयु रेखा जाकर के उस प्रकार से यहाँ पहुँच जाती है। 75-76 वर्ष की आयु रेखा अभी भी है और आगे भी आपके जीवन में ये आपको बढ़ सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए, यहाँ अभी संसाधनों से सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपको रोगों से बचाना। उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। एक तो कोई भी रिंग मत पहनिए। आप माणिक पहनेंगे आपकी आई साइड और वीक होगी। आप मूंगा पहनेंगे आपका दिमाग और ज़्यादा टेंशन में आएगा। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपको केवल 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए गले में, केवल 8 मुखी रुद्राक्ष। साथ ही साथ पूजा में आप रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आजीवन आपको आदित्य हृदय स्रोत और देवी कवच दुर्गा सप्तशती का, ये दोनों लिंक मैं दे रहा हूँ, इनको रोजाना अपनी पूजा में शामिल रखिए। फिर देखिए आप रोगों पर विजय प्राप्त करेंगे, कार्य क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, संतान सुख प्राप्ति करेंगे, सब चीज़ आपके अनुकूल हो जाएगी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।